हरियाणा इन दिनों किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्री कहीं कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद भी खट्टर का किसानों पर हमला बंद नहीं हुआ है। पिछले दिनों किसानों को सर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के समर्थन में खड़ी खट्टर सरकार ने अब एक नया हमला किसानों पर किया है। इसके बाद न तो उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी, न ही वे खेती कर पाएंगे। नए हमले में खट्टर सरकार ने मनमोहन सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के उन सभी प्रावधानों को बदल दिया है जो किसानों और खेत को सुरक्षा देते हैं। यह सारा खेल उस दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर किया जा रहा है जो खुद को किसानों के सबसे बड़े हितैषी रहे चौधरी देवीलाल का नाती है। यह पिछले 10 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ संघियों का एक नया विश्वासघात है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नाम पर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार का असल में संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। यह भी एक जुमला है। इसलिए वे अपने दोस्तों को किसानों की जमीन खैरात में देने की फिराक में सत्ता संभालते ही लग गए। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के 2013 में पास हुए भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने का प्रयास किया गया। वह कानून जिसे सही मायनों में यह माना जा रहा था कि यह एक स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य का कानून है। 2013 में पारित हुआ कानून औपनिवेशिक काल के भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को रद्द करके बना था और इस जबरिया कानून के स्थान पर देश के इतिहास में 127 सालों के बाद भूमि अधिग्रहण में सहमति जैसा प्रावधान जोड़ा जा सका था। मोदी सरकार इस सहमति शब्द को हटाकर फिर से इसे कॉर्पोरेट हितैषी बनाना चाहती थी, जिसका व्यापक विरोध हुआ और राज्यसभा में इसे पास नहीं करा सके तो यह काम राज्य सरकारों को दे दिया गया। मोदी सरकार के जमीन छीनो अभियान के तहत ही हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त 2021 को विधानसभा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास संशोधन कानून 2021 पारित किया है। इस संशोधन कानून को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 11 सितंबर 2021 को मंजूरी भी दे दी है। यह कानून भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 2013 के खिलाफ लाया गया है। इस कानून को लाते समय एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कानून के बारे में बताया कि प्रदेश में अब कृषि भूमि का रैशनलाइजेशन कर उसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि कम से कम कितनी जमीन को कृषि भूमि माना जाएगा। सरकार की मंशा इस कानून के जरिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाकर विकास परियोजनाओं में तेजी लाना है। जिन विकास परियोजनाओं को इस कानून के माध्यम से तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनमें मुख्य रूप से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत तमाम परियोजनाएं हैं। 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में स्पष्ट और बाध्यकारी प्रावधान था कि भूमि अधिग्रहण से पहले कम से कम 70% प्रभावित जमीन मालिकों की सहमति लेना होगी और परियोजना का सामाजिक प्रभाव आंकलन करना होगा। हरियाणा विधानसभा से पारित इस कानून में ये दोनों ही प्रावधान खारिज कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को असीम शक्तियां इस कानून में दे दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने इस बिल में एक नई धारा 31A भी जोड़ दी है। कलेक्टर के पास सभी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा तय करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस धारा के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला कलेक्टर रेल या सड़क जैसी रेखीय संरचनाओं के लिए तय मुआवजे का 50% प्रभावित परिवारों को एक मुश्त देकर मुआवजे का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकेगा। इस कानून में संपत्ति के मौद्रिकीकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई NEP की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है। इस बिल का एक और भयावह पक्ष जिस पर कम चर्चा हुई है वो है किसी अधिग्रहित जमीन या इमारत को मुआवजा राशि देने के तत्काल बाद जमीन पर नियंत्रण लिया जाना। यह 2013 की कानून की धारा 40(2) को संशोधित करके किया गया है। अब तक चले आ रहे कानूनों में कम से कम 48 घंटे की पूर्व सूचना देना जरूरी होता है। देश में महज नाम के लिए लेकिन मौजूद 2013 के कानून में बहुफसलीय जमीन के अधिग्रहण को लेकर स्पष्ट निर्देश थे कि इसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने यह बंदिश भी हटा दी है। इस नए कानून में धारा 23A के तहत भू आयुक्त को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो उन किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण कर सकता है जो अपनी जमीन स्वेच्छा से देने को राजी नहीं है। इस कानून में कृषि भूमि की न्यूनतम सीमा तय किए जाने का प्रावधान भी
खेती की छोटी जोतों को एक साथ लाकर रियल एस्टेट के लिए मुहैया कराना है, जिसे मुख्यमंत्री रैशनलाइजेशन कह रहे हैं। अगर पीएम मोदी और सीएम खट्टर के एक साथ देखें तो साफ हो जाता है कि संघी सरकार किस तरह लोगों को भ्रम में रखती है। पिछले दिनों अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को यह कहकर बचाव किया था कि उनकी सरकार की मंशा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना है। दूसरी तरफ सच यह है कि हरियाणा में एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं छोटी जोत के किसानों को होने जा रहा है। वेब अखबार.in की रिपोर्ट।